दोस्तों, आज की कहानी है समधन जी। हमने बेटी मारने पीटने के लिए नहीं दी आप लोगों को। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आज की शाम भी रोज की तरह ही थी। घर के अधिकतर सदस्य अपने अपने कमरों में थे। मैं रसोई में अपना काम निपटा रही थी। अचानक बाहर से मुझे मेरे पति की आवाज सुनाई दी। शायद वो मुझे बुला रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले ही वो अपने जिम से घर लौटे थे। आखिर उनकी आवाज सुनकर गैस को धीमी आंच पर करके मैं रसोई से निकलकर अभी बाहर आई ही थी। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछती, एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर आकर लगा। कुछ पल के लिए सब कुछ सुन्न सा हो गया। ना मुझे कुछ सुनाई दे रहा था, ना ही मुझे कुछ दिखाई दे रहा था। मैं जमीन पर एक तरफ गिरी पड़ी थी, पर उस एक थप्पड़ की गूंज पूरे माहौल में गूंज चुकी थी। घर के हर कमरे में वह गूंज सुनाई दे रही थी। घर के बाकी सदस्य, देवर और ससुर जी भी निकलकर बाहर हॉल में आ गए थे। वहीं जहाँ ये थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा था, वहीं जहाँ सासू माँ अपनी विजय मुस्कान के साथ अपने बेटे के पुरुष पर इतरा रही थी। आखिर उनके बेटे ने उनके कलेजे को ठंडक प्रदान जो कर दी थी। सचमुच आज जब उनका बेटा मेरे गाल पर थप्पड़ लगाकर मुझे कमजोर साबित कर रहा था, तब सासू माँ को अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा था। आखिर वह उनके दूध का कर्ज जो उतार रहा था। एक जिम जाने वाला बंदा जिसके अच्छे खासे बाइसेप्स हो, वह अगर थप्पड़ मारे तो कैसा लगता है, बस वही हाल मेरा हो रहा था। मैं अस्त व्यस्त अवस्था में जमीन पर पड़ी हुई थी। मुझे यह भी होश नहीं था कि मेरा दुपट्टा कहीं और जाकर गिरा है। मुझे लगा कि कोई तो मेरे लिए बोलेगा, पर यह देखकर ससुर जी बोले, बिल्कुल शर्मो हया नहीं है यहाँ। देवर ससुर सब लोग खड़े और इसके सिर से दुपट्टा गायब है। लोग क्या कहेंगे, राम राम घोर कलयुग है। कहते कहते ससुर जी भी वापस अपने कमरे में चले गए। उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं था कि इस घर में मेरे साथ क्या हो रहा है। उन्हें सिर्फ इसकी चिंता थी कि उनकी बहू का दुपट्टा उनके सामने सिर पर नहीं था। ससुर जी की बात सुनकर मेरे पति ने जबरदस्ती मुझे बाहों से पकड़कर उठाया और खींचते हुए कमरे में ले गए और ले जाकर पलंग की तरफ धकेल दिया। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि कुछ समझ ही नहीं आया। कुछ देर बाद मुझे होश आया, लेकिन जब तक होश आया तब तक स्वाभिमान तार तार हो गया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे थप्पड़ पड़ा क्यों था, आखिर ऐसी क्या गलती कर दी थी मैंने। अभी तक तो मेरी शादी को सिर्फ 1 महीना ही हुआ है, पर ये 1 महीना कोई सपने जैसा नहीं है। एक एक्सीडेंट में माता पिता की मौत के बाद लोगों के कहने पर फटाफट अपनी जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में सासा ताऊ ने मेरी शादी इस घर में कर दी, क्योंकि उस संयुक्त परिवार में बेटी मैं अकेली ही थी। सासा और ताऊ के 2 बेटे थे। पुश्तैनी जायदाद में पिता का भी हिस्सा था, हालांकि वह हिस्सा अभी भी मेरे नाम पर था। ये बात मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए खुद ये लोग रिश्ता लेकर आए थे। उन्हें लगा था कि दहेज में वह पूरा हिस्सा मुझे मिलेगा, पर मैंने उसे लेने से मना कर दिया कि अभी मुझे उसकी जरूरत नहीं है। बस यही बातें लोगों को कसोट गई। ये अलग बात है कि मेरे सासा ताऊ ने वह हिस्सा मेरे लिए संभाल के रख लिया, पर यह बात मेरे ससुराल वालों को पता नहीं। यहाँ आई तो ससुराल में सासू माँ का बोलबाला था। घर में करने को 3 पुरुष है, पर सब उन्हीं की जबान बोलते। थोड़ी
बाद सासू माँ की बाहर से आवाज आई, अरे वो महारानी कब तक आराम फरमाती रहेगी, बाहर आकर रोटियां तो सेक। यह सब कब से भूखे बैठे, आंखें रोती सिसकती मैं अपने दुपट्टे को सही करती हुई बाहर आई। मुझे देखकर मेरे पति ने कहा, अब तो सबक मिल गया होगा, आज के बाद खबरदार मेरी माँ को किसी काम के लिए कहा तो वह यहाँ किसी की नौकरानी नहीं है। माँ बाप ने कुछ संस्कार नहीं सिखाए इसे। पति की बात सुनकर मन घृणा से भर गया। ऐसा कौन सा काम कर दिया मैंने सासू माँ को करने के लिए जिसकी मुझे ये सजा दी गई। तभी याद आया कि सासू माँ को शाम को चाय की तलब हुई थी, तो चाय बनाकर उनके कमरे में देने गई तो सासू माँ कमरे में नहीं थी, इसलिए चाय टेबल पर रख आई थी। रसोई में आटा गूंथती रही थी कि सासू माँ ने चाय के लिए आवाज लगाई। आटे से हाथ सने होने के कारण सिर्फ इतना ही तो कहा था कि आपके कमरे में टेबल पर ही रखी है, ले लीजिएगा। भला ये कोई काम हुआ? 55 साल की औरत इतनी बड़ी बुढ़िया हो गई कि चाय का प्याला भी उठा नहीं पाई और बेटे से शिकायत कर दी। और बेटा भी इतना समझदार कि इतनी सी बात के लिए थप्पड़ खींचकर लगा दिया। अभी 1 महीने पहले तक इनके बारे में ऐसे कौन से नौकर चाकर लगे हुए थे जो इनकी माँ काम नहीं करती थी। बहू के आते ही अचानक क्या होगा, मन में कई विचार उबाल मार रहे थे। अगर जवाब नहीं दिया तो जिंदगी भर भुगतना होगा। पूरे शरीर की नस नस में गुस्सा दौड़ रहा था। इतने में सासू माँ ने फिर कहा, अरे क्या भूत बनी खड़ी हुई है, जाकर रोटी सेक। मुझे वहाँ खड़ा देखकर पति भी मेरे पास आकर बोले, माँ लगता है इसको अभी भी समझ में नहीं आया, वह तो ट्रेलर था, इसको अभी पूरी पिक्चर दिखाता हूँ। माँ जरा दरवाजे के पास जो लाठी रखी है वह देना, आज इसे ही बता ही देता हूँ कि ससुराल में कैसे रहते हैं इससे पहले कि ये कुछ कर पाते। मैंने खींचकर थप्पड़ इनके गाल पर रसीद कर दिया। मेरे की हरकत से सभी लोग हैरान हो गए थे। कुछ देर के लिए उस थप्पड़ की गूंज ने सभी को सूम करा दिया, पर उस सूफी तोड़ते हुए मैंने कहा, अपनी बूढ़ी माँ से काम कराते हो, तुम शर्म नहीं आती? या संस्कार बेस खाए तुम्हारी बूढ़ी माँ ने कुछ सिखाया नहीं तुमको कि ऐसी बूढ़ी औरत से काम नहीं कराते? मेरी बात सुनकर गुस्से से मेरा पति अपने गाल सहलाते हुए मेरी तरफ देख रहा था। तभी सासू माँ पुकार कर बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे पर हाथ उठाया, कैसी औरत है तू? अपने पति की इज्जत नहीं करती, बेहुदा औरत। लोक लाज के लिए ही सही अपने हाथ को काबू में नहीं रख सकती थी। सासू माँ आप तो बड़ी महान है। जब बेटा बहू को थप्पड़ मार रहा था तो वह उसकी मर्दानगी थी। अब बहू ने पलट कर थप्पड़ मारा तो बेहुदगी में बर्दाश्त करने वालों में से नहीं हूँ। तभी ससुर जी ने चिल्लाते हुए कहा, इसे घर से धक्के मार कर निकालो। माँ बाप तो है नहीं, देखते सासा तो कब तक घर में रखेंगे? शर्मो हया बेस खाई इसने। अरे सासा ताऊ तो रख लेंगे, लड़की की शादी की है, बेसा नहीं हमने हिम्मत कैसी हुई हमारी बच्ची पर हाथ उठाने की? माँ बाप नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आएगा वह तुम करोगे। अचानक पीछे से ताऊ जी की आवाज आई। पलट कर देखा तो सासा जी, ताऊ जी और उनके बेटे खड़े थे। उन्हें अचानक घर में देखकर सबकी बोलती बंद हो गई। तभी सासा जी बोले, हम तो सोच रहे थे कि त्योहार नजदीक अपनी बेटी को लीवा लाते हैं, पर यहाँ तो माहौल ही कुछ और है। हमने बेटी मारने पीटने के लिए नहीं दी आप लोगों को। अरे नहीं, आपको कुछ गलत फहमी ससुर जी ने।
बात को संभालने की कोशिश की पर ताऊ जी ने हाथ दिखाकर रोक दिया। ले जा रे, हमारी बेटी को अब सीधे कोर्ट में ही मिलना। बहुत बड़ी गलती की तुमने, इसे बिन माँ बाप की बच्ची समझकर। गलती हमारी थी कि हमने लोगों के कहने पर इसकी शादी जल्दी कर दी। सासू माँ ने अपना तुरुप का पत्ता फेंका। हाँ, ले जाओ, बिल्कुल ले जाओ। घर बैठी बेटी मौज ही होती है। जब लोग ताने मारेंगे ना तब पता चलेगा। क्या कहोगे लोगों से कि आपकी बेटी अपने पति को थप्पड़ मार कर आई है? लोग क्या कहेंगे? अब उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अब हमारी बेटी इस घर में नहीं रहेगी, कहकर ताऊ जी ने मुझसे मेरा सामान बंधवाया और उसी समय मुझे लेकर रवाना हो गए। आखिर कुछ दिनों की मशक्कत के बाद मुझे उस घर से छुटकारा मिल ही गया। आज मैं अपने आगे की पढ़ाई कर रही हूँ और जब तक आत्मनिर्भर नहीं हो जाऊंगी तब तक ताऊ जी और चाचा जी ने मेरी शादी की बात करने तक से मना कर दिया।